नमस्कार, स्वागत है आपका दी ऑटरिंग में। यूएसए में 5G इंटरनेट की तैनाती के कारण एयर इंडिया ने लगातार दूसरे दिन भारत अमेरिका मार्गों पर अपनी अधिकांश उड़ानें रद्द कर दी, जो विमान के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकती थीं। एयर इंडिया के अलावा दो अन्य एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती हैं। 6 वापसी उड़ानें, जिनमें से 3 गुरुवार को अमेरिका के लिए भारत से प्रस्थान करने वाली थीं, रद्द कर दी गईं। बुधवार तड़के निर्धारित 3 उड़ानों के लिए चेक इन करने वाले कुल 734 यात्रियों को होटलों में ठहराया गया है। एयरलाइंस को उम्मीद है कि फंसे यात्रियों को उड़ाने के लिए अमेरिका में अपनी बोइंग 777 उड़ानें संचालित करने के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। इसी बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वायरलेस सेवा प्रदाता प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास 5G परिनियोजन को स्थगित करने पर सहमत हुए हैं। एयर इंडिया ने ट्विटर पर कहा कि वह बुधवार को अमेरिका में 5G संचार की तैनाती के कारण भारत अमेरिका की 8 उड़ानें संचालित नहीं करेगी। ये 8 एयर इंडिया उड़ानें थीं: दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से दिल्ली, दिल्ली से शिकागो, शिकागो से दिल्ली, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली, दिल्ली से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से दिल्ली। 14 जनवरी को अमेरिकी विमानन नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, विमान के रेडियो ऑल्टीमीटर पर 5G के प्रभाव से इंजन और ब्रेकिंग प्रणाली रुक सकती है, जिससे विमान को रनवे पर रोकने में दिक्कत आ सकती है। आपको बता दें, ऑल्टीमीटर प्लेन की ऊंचाई के बारे में जानकारी देता है एवं ठंड और धुंध के मौसम में सुरक्षित लैंडिंग करने में मददगार होता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो ऑल्टीमीटर पर काम कर रहे हैं कि कैसे उसके किसी पुर्जे को बदलकर या पूरा रिप्लेस करके समस्या को हल किया जा सकता है। समस्या की जड़ यह है कि दोनों 5G सेवाएं और कई फ्लाइट इक्विपमेंट्स सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम पर संचालित होते हैं, केवल फ्रीक्वेंसीज में अंतर आता है। साउथ कोरिया, चाइना, जापान और कई यूरोपियन देश 5G इंटरनेट की तैनाती पहले ही सफलतापूर्वक कर चुके हैं। यूएस टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि AT&T एंड वेरिजोन का कहना है कि इन देशों में वो समस्याएं नहीं हैं जो यूएसए में हैं, और इन समस्याओं को हल करना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूएस की एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी वेबसाइट पर 5G के संदर्भ में यूएस की स्थिति की तुलना फ्रांस से की है, जिसमें पहला बिंदु यह है कि यूएस एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स को 5G सिग्नल से केवल 20 सेकंड्स की सुरक्षा दी जाती है, वहीं फ्रांस में यह समय सीमा 96 सेकंड्स की है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में 5G का पावर लेवल 2.5 गुना ज़्यादा है फ्रांस की तुलना में। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दी ऑटरिंग।